नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। इन तीनों के ऊपर तो डेप्थ में डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि मार्केट में कोई न्यूज़ है क्या। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत मेजर न्यूज़ है और शायद इसको अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी चैनल पे कवर नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ में हम सेंसेक्स को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है, तो इसमें बनेंगे जीरो टू हीरो। तो मैं आपको जीरो हीरो लेवल भी बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, गौर से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। और ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई इसको बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। देखो, आज के मार्केट की स्थिति ये रही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि जैसे ही ये ओपन हुआ, कल वाली रेंज के आसपास ओपन हुआ ये, लेकिन इस रेंज में थोड़ी देर ट्रेड करते करते नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर वोलेटाइल वोलेटाइल। एक बार मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट ने जो है ना फर्स्ट 3-4 कैंडल में जो दे दिया ना यहाँ पे, उसके बाद तो देखो एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। ये मार्केट तो पैसा खाने वाला था, मतलब बार बार इसमें कॉल और पुट दोनों तरफ ऐसे हिट हो रहे थे। तो ये तो बहुत रिस्की मार्केट हो चुका था। तो इसमें तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था। शुरू शुरू में अगर कोई पुट में बैठ के थोड़ा बहुत ले गया तो बहुत अच्छी बात थी। अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ग्लोबल मार्केट के दर्शन करवाना चाहता हूं। निफ्टी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, 41 पॉइंट है। सेंसेक्स हमारा 120 पॉइंट है। बैंक निफ्टी हमारी 107 पॉइंट है। आज विक्स थोड़ा सा डाउन गया है, 10 से नीचे गया आज ये। ठीक है, वहीं डाउ जोन्स की बात करें तो 302 पॉइंट माइनस में है। S&P 16 पॉइंट है और नेस्डेक प्लस 54 पॉइंट यहाँ पे है। यूरोपियन मार्केट में भी ठीक ठाक हरियाली है, कोई खास मतलब गिरावट नहीं है। अब न्यूज क्या है? देखो, न्यूज पिछले दिनों से एक ही चलती आ रही है। एक लेटेस्ट न्यूज आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी, कि भाई टैरिफ के ऊपर कुछ डिसीजन आ जाए। ये नहीं आ पा रहा। सबसे पहले तो ये टैरिफ, पता नहीं, मोदी जी और ट्रम्प साहब के बीच में एक प्लास्टिक की टैबलेट हो गई। टैबलेट जानते हो, गोली जो डॉक्टर देता है ना, गोली। ये टैरिफ एक तरह की प्लास्टिक की गोली हो गई, जिसको निगल तो गए ट्रेडर्स, लेकिन अब पेट में पिघल नहीं रही है। ये दर्द कर रही है बस। इवन ये दोनों देश ही परेशान है इससे। ये वाकई में प्लास्टिक की गोली हो गई ये टैरिफ। इससे यूएस भी परेशान है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूएस में जो संसद है वहां पे भारत के मतलब पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ है। ट्रम्प साहब नहीं चाहते भारत के पक्ष में, वो एक अलग कहानी है। इधर इंडिया को भी दर्द है भाई, नॉर्मल बात है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो दर्द तो होगा ही। उधर यूएस भी परेशान है। तो ये एक ऐसी गोली हो गई जिसको जो खा रहा है ना, उसी की दर्द होता जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये टैरिफ की एक नई गोली और दी जाने वाली है। जो लेटेस्ट न्यूज है वो है जापान को। आपको पता है जापान, अब आप कहोगे कि यार जापान से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो इंडिया में ट्रेड करता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा जापान से? पड़ेगा भाई, पड़ेगा। ठीक है, जापान से हमारे मार्केट को फर्क पड़ेगा। आपको पता है कैंडल्स की खोज भी जापान से ही हुई थी। तो सोचो, क्या वहां पे ट्रेडिंग नहीं होती है क्या? वैसे हर एक देश का व्यापार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये तो जापान पे टैरिफ का कुछ आने वाला है। पता नहीं वो कितना क्या लगेगा। अगर आपके पास में कोई न्यूज़ हो इसको लेके तो कमेंट करना कि कितनी न्यूज़ लगने वाली है, मतलब कितना टैरिफ लगने वाला है। हालांकि 19 दिसंबर से लागू होने वाला है, कल से लागू नहीं होने वाला है, 19 दिसंबर से लागू होने वाला है। पर असर एक दिन पहले ही देखने को मिल जाता है हमें। कोई भी न्यूज़ होती है ना, उसका असर जो होता है वो एक दिन पहले आ जाता है। अब कल हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है बाजार में, और भयानक वाली वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इधर तीसरी न्यूज ये है कि हमारा जो रुपया है ये डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज है। और एक हर वीडियो में मैं आपसे बात करता आया हूं कि ये एफआईज जो हैं दिसंबर में बिकवाली करते हैं, लगातार बिकवाली करते हैं। कभी कभी है, कभी कभी लगातार खरीदारी भी करते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में कुछ न कुछ कांड करते हैं, क्योंकि छुट्टियों पे जाने से पहले ये लोग कुछ न कुछ पोजीशंस तगड़े तरीके से बना के जाते हैं। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। कल मैंने आपको एक ट्रेड लाइन बताई थी कि मेरे लिए ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप देख सकते हो अभी तक मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। ये ट्रेड लाइन कल वाली है, कल की वीडियो में जो मैंने दी थी, नीचे से देख लो आप ट्रेड लाइन। आज मार्केट ने ट्रेड लाइन को एकदम परफेक्ट तरीके से टच किया, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो आप, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे कैसे हैं? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ऐसे कैसे ट्रेड लाइन है।
ये काली लाइन फिर भी चेंज की है क्योंकि ये लेटेस्ट लेवल है, लेकिन ट्रेड लाइन ऐसे कैसी है, अगर ट्रेड लाइन काम करती है, देखो मैं सिर्फ कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, अगर ये ट्रेड लाइन काम करती है तो प्राचीन काल की तरह मार्केट को एक बार फिर 26,000 के आसपास जाना चाहिए, अगर ट्रेड लाइन काम कर जाती है तो। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थितियां बनती हुई नजर आएगी। देखो मार्केट यहां से टूटा, टूटने के बाद यहां पे टिका, अब ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है ट्रेड लाइन को एक बार रिटेस्ट करने आए दोबारा से, रिटेस्ट करने के बाद में फिर डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बना के ये निकले। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट एकदम यहां से वी शेप में ही निकल जाए, ये तो बहुत रियर केस में हो सकता है, हो भी सकता है बट बहुत रियर है। पर कल कल क्या हो सकता है, कल देखो मार्केट ऊपर जाए, यहां से टेस्ट करें, फिर नीचे आए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए और फिर निकले। ठीक है, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ये हमारे सामने जो अभी तक आया है, ये ट्रेड लाइन का एक मेजर सपोर्ट निकल के आया है। अब हमें आगे क्या ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल पे बात कर लेते हैं, छोटे लेवल पे बात कर लेते हैं, डॉट टू डॉट लेवल पे बात कर लेते हैं। देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निफ्टी कल अगर रेंज में ओपन होती है तो, सब तीन कंडीशन बताऊंगा, रेंज में ओपन होती है तो, अगर गैप अप ओपन होती है तो, और गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि रेंज में ओपन हो जाए तो बेटर है। अगर ये रेंज में ओपन होती है तो मैं रेंज मान के चल रहा हूं 25,773, यहां से लेकर 25,839, ये मेरी एक रेंज है। अगर इस रेंज में ओपन हो जाती है तो मैं देखो क्या स्ट्रेटजी रखूंगा, मैं स्ट्रेटजी ये रखूंगा, अगर 773 मतलब आज के लो को और इस ट्रेड लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करती है तो मैं वापस मार्केट को लगभग 25,839 तक ट्रेड करना पसंद करूंगा निफ्टी में। क्लियर है यहां तक? ओके, अगर 25,839 को निफ्टी एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना चालू कर दे तो फिर मैं कैसे काम करूंगा, फिर मैं यहां से डाउन साइड में चलना चालू करूंगा 773 तक, मतलब यहां से रिजेक्शन लिया तो फिर मैं सपोर्ट इसको ही मान के चलूंगा जो मेरी ट्रेड लाइन है। अब 773 भी हो सकता है, 780 भी हो सकता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट आपको ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से आप कर सकते हो। अब ये तो हो गई रेंज में ट्रेडिंग। अब अगर बात करें दोस्तों, ये गैप अप गैप डाउन हो जाए तो, गैप अप गैप डाउन हो जाए तो हमें कैसे ट्रेड करना है, इसको समझने से पहले आपको एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जीरो हीरो आपको वहीं पे दिया था और बहुत ही शानदार चला था। कल भी जीरो हीरो आपको टेलीग्राम पर ही मिल सकता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहां मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट में भी पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ओके, उसको ज्वाइन कर लीजिए, साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हाइप नहीं किया है तो हाइप भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखो मान के चलो कल इन केस ये इस रेंज में कहीं बीच में ओपन होके कुछ भी कर करा के अगर 839 के लेवल को होल्ड कर लेता है, 25,839 के लेवल को अगर इसको होल्ड कर लिया ना ये, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि देखो यहां पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला है, बहुत ही शानदार। और ये लेवल कौन सा है साहब, ये लेवल है 25,900 का। तो कल अगर 839 के ऊपर मार्केट चला ऐसे रिटेस्ट करके तो पहले सबसे पहले 25,900 के आसपास ही जाएगा। अब देखो 25,900 तक ये जाने में इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 818 पे तो क्लोजिंग है ही। यहां से निकलता है तो फिर ये ट्रेड लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रेड लाइन कहां पे आती है इसकी, 25,955 के कहीं आसपास, श्योर नहीं है। ठीक है, और 25,955 क्रॉस कर गया तो फिर हमारे लिए 26,000 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस 100 तो है ही है। फिलहाल तो मेजर रेजिस्टेंस 25,900 पे आ गया है, लेकिन फिर भी हम क्या मान के चल रहे हैं 26,000, ये मेरे लिए तेजी के लेवल हो गए। कल अगर मंदी में मार्केट चलता है तो हमें कैसे काम करना है, देखो मंदी के लिए हमें ये जो ट्रेड लाइन है ना इसका ब्रेकडाउन करना जरूरी है। और ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, ऊपर गया मार्केट और यहां से सीधा ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, देन फिर नीचे चला, तो हम मंदी में ट्राई कर सकते हैं 25,773 से शुरू होगा मार्केट, और फिर देखो अब एक साथ गिर जाएं फर्स्ट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे रुकते हुए लगभग 25,702 को ये पकड़ने की कोशिश करेगा। 25,702 पे रुकेगा, थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर टूटा तो लगभग 25,649, नीचे के लिए फिर 25,602। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ना, इन केस ये कल या आने वाले सेशन में, उस दिन सीधा सीधा मार्केट 25,500 के लेवल पे आ टिकेगा, और ये मार्केट का साइकोलॉजिकल नंबर है निफ्टी में।
तो आपको इसके ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी। एक ये मेरा निफ्टी का छोटा सा एक एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं बैंक की तरफ, उसके बाद में चलेंगे सेंसेक्स की तरफ। अगेन मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जितनी डाउन निफ्टी गई है ना, जितनी डाउन निफ्टी गई है उतनी डाउन बैंक निफ्टी नहीं गई है। बैंक निफ्टी में फिर भी स्ट्रेंथ बाकी है, और बैंक निफ्टी में ये जो स्ट्रेंथ आई है वो बाकी सारे स्टॉक्स की वजह से तो आई है, लेकिन जो गिरावट आई है उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। कुछ लोगों का मतलब कुछ स्टॉक्स का। जैसे मैं आपसे कहूं HDFC बैंक फुल नेगेटिव भाई साहब, लगभग दिन में तो ये 1.5% के आसपास डाउन था। अभी इसकी क्लोजिंग जो हुई है ना वो 1% डाउन होके क्लोजिंग हुई है। HDFC बैंक, ICICI बैंक देखो आप प्रॉपर 1% डाउन, लेकिन दिन में 1.5% के आसपास था ये। इसके अलावा एक अंटसंट बैंक और है। अब आप कहोगे कि सर अंटसंट बैंक कौन सा आ गया? नहीं, इंडसइंड बैंक है वो भी भयंकर नेगेटिव है। तो इन तीनों बैंकों ने लंका लगा रखी है। इधर मोटा भाई की बात करें तो मोटा भाई देखो 0.14 तेजी में ही क्लोज हुए हैं, नेगेटिव क्लोज नहीं हुए, यानी रिलायंस में तेजी है। लेकिन इन तीन चीजों की वजह से मार्केट पूरा नीचे आ गया, बाकी स्टॉक ग्रीन थे आज। अब बात करते हैं बैंक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप डेली लाइव रह सकते हैं तो आप लाइव रहिए मेरे साथ। मैं लाइव आता हूं इसी चैनल के ऊपर। आज के लिए माफी चाहता हूं, आज दिन में लाइव क्लोज हो गई थी किसी कारण से। अब देखिए 59,000 का लेवल है। कल अगर मार्केट 59,000 के ऊपर निकला तो सबसे पहले 59,120, उसके बाद में 59,322, फिर उसके बाद में 59,504। अभी मैं 504 तक ही रहना चाहूंगा, लगभग 500 तक। फिर उसके बाद में और तेजी होती है तो मैं लाइव रहूंगा, टेलीग्राम पे रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर मान के चलो ये मंदी करता है तो 58,802 ये मेरा एक टारगेट है। 802 यहां से मार्केट टूटा तो 58,660 पहला टारगेट रहेगा। 58,500 ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 500 टूट गया ना तो फिर 58,000 का लेवल ही आ जाएगा, लेकिन कल के कल तो नहीं आएगा, बट अच्छी नेगेटिविटी बाजार में देखने को मिलेगी। फिर अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर, जिसमें कल आप जीरो हीरो बनाने वाले हो। बहुत सारे लोग कल आबाद भी होंगे, बहुत सारे लोग कल इसमें बर्बाद भी होंगे, क्योंकि भाई 0 टू हीरो खेल छोटा मोटा नहीं है। देखो सेंसेक्स को मैं 15 मिनट पे लगा रखा हूं, लेकिन सेंसेक्स में एक बड़ा भयंकर खेल बना हुआ है। खेल क्या है? सेंसेक्स ने एक राउंडिंग रेजिस्टेंस फेस किया है, आप देख रहे हो, ये इस तरह का राउंडिंग रेजिस्टेंस है, और अभी ये रेजिस्टेंस के लगभग पास में ही है। कल अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने में सक्षम होता है तो समझ लेना जब जब राउंडिंग रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट एकदम रॉकेट होके उड़ता है। नहीं तो फिर ये इसी रेजिस्टेंस के अंदर चलता हुआ ये जो बॉटम है ना, ये वाला बॉटम, इसको पकड़ने की कोशिश कर लेगा, जो कि 82,750। अब आप कहोगे कि साहब कहाँ 82,000, कहाँ 84,500? तो ये सेंसेक्स है, इसमें 1000 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा निफ्टी सारा दे या सारा छोड़ दे, फिर देखो ये कितने तगड़े तरीके से तांडव करता है। चलिए एक मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन की बात करना चाहूंगा। 1 2 3 हो सकता है कल फिर जाके चौथी बार टैप कर ले नीचे से। 1 2 और 3 आज टैप करके निकल रहा है, तो एक बार तेजी की तरफ जा सकता है मार्केट। ठीक है, अब थोड़े से इसमें मेजर लेवल्स मार्कआउट कर लेते हैं कि मेजर लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से रह सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर कल 84,618 इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स सस्टेन हो गया तो मैं तेजी करना पसंद करूंगा। कहां तक? 84,775 तक। कल कम क्वांटिटी रखना। ठीक है, अगर यहां से मार्केट निकला तो 84,879, फिर 85,000 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। जीरो हीरो कहां पे करेंगे हम? अगर 2 बजे के आसपास मुझे 85,000 का लेवल मिलता है तो मैं यहां पे डाउन साइड में एक बार जीरो हीरो प्लान कर सकता हूं। करूंगा ये जरूरी नहीं है, कर सकता हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने जीरो हीरो प्लान किया है। ओके दोस्तों, अगर मार्केट कल मान के चलो ऐसे नहीं करता है, थोड़ा उल्टी कहानी हो जाती है इसमें और ये नीचे चलना चालू कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब 84,468 इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, 468 है ये, तो फिर 84,249, 84,000 और लगभग 83,884। अब एक कहानी और, अगर 2 बजे के आसपास मान लो यहाँ पे साइडवेज हो गया और 2 बजे के आसपास मुझे मार्केट 84,000 के लेवल पे मिल गया इस राउंड फिगर पे, तो यहां पे मैं जीरो हीरो करना चाहूंगा, लेकिन तेजी में।
मंदी में नहीं, तेजी में जीरो हीरो करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं करूंगा तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा उसको, आप एक बार टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक स्ट्रेटजी और बता देता हूं मैं आपको, वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। कल अगर आपको मार्केट ऐसे लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाना है, तो आप एटीएम एटीएम से दो पुट देख सकते हो। मैं आपको कोई बाय सेल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और ये जो एटीएम की पुट है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला ओटीएम, जस्ट ऊपर वाला, इसको भी आप देख सकते हो, लेकिन इसको आपको देखना है इसमें, एंड इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, या मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि देखो यूट्यूब पे ना, यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि कुछ चीज़ें ऐसी है इनको बोल नहीं सकते। यूट्यूब को ऐसा लगता है कि भाई मैं आपको कोई गलत चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। एल्गोरिदम को ऐसा लग जाता है कभी कभी, तो मैं फंसना नहीं चाहता बिना फालतू में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अगर आपको फिर भी स्ट्रेटजी देखनी है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा वो स्ट्रेटजी, एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है दोस्तों। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।